पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, पशुपति कुमार पारस के जो सुर है वो बदल गए हैं। जैसे ही एनडीए से बाहर हुए हैं वैसे ही उनके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं और 20 साल की सरकार को निकम्मी सरकार कह रहे हैं। वह इसलिए बदल गए हैं क्योंकि उनकी धारा बदल गई है, उनका किनारा बदल गया है। धारा और किनारा का मतलब ये है कि वह एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब वह एनडीए में नहीं है। और पिछले दिनों की कुछ गतिविधियां, लालू प्रसाद का दही चूड़ा भोज में उनके यहाँ जाना, इसके बाद के बयान, इसके बाद फिर लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात और अलग अलग जिलों में जो उनकी पार्टी है, उनका जो संगठन है, उसके द्वारा जो लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें से जो बातें निकल कर आ रही है और जिस तरीके से वह सरकार को धीरे धीरे, करिश्मा स्पीड में नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे निशाने पर ले रहे हैं अब एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी की सरकार को। मतलब अब वह एनडीए में नहीं है और महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, ये सब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आरा में हमला किया है एनडीए की सरकार पर, नीतीश की सरकार पर, वो चौंकाने वाला का नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की उम्मीद पारस से नहीं थी लोगों को। और क्योंकि जिस तरीके से वो बचाव करते थे, बिहार की सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, वर्तमान मोदी की सरकार हो, जो बचाव करते थे, एकदम ठीक उलट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी धारा बदल गई है और उनका किनारा बदल गया है। कार्यक्रम में गए थे, पुण्यतिथि थी आरा में, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव की 30वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे पशुपति पारस। और उसमें उन्होंने जो है अमित शाह पर हमला बोला है, नीतीश कुमार पर बोला है, मतलब एनडीए के किसी को छोड़ा नहीं है पशुपति पारस ने। और बड़ी बात उन्होंने कही है बिहार की सरकार को लेकर, कहा है कि 20 सालों की सरकार जो है, यहाँ जो 20 साल की सरकार किन की है, बीच में अगर कुछ कार्यकाल छोड़ दिए जाएं तो किन की सरकार है, तो एनडीए की सरकार है। कहा है कि ये जो सरकार है 20 सालों की, जो वह निकम्मी सरकार है। तो एकदम हार्ड लाइन जो है पकड़ लिए हैं पशुपति पारस, ठीक है। और इसमें और भी सियासत है, पहले यह बात बता देते हैं करिश्मा कि क्या क्या वो कह रहे थे, इसके बाद बताएंगे एक और खास बात। और यह जो कार्यक्रम था, जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव जो पुण्यतिथि मनाई गई थी, कार्यक्रम में आरएलजेपी के जो प्रमुख हैं पशुपति पारस, वह अतिथि के रूप में मौजूद थे। और उन्होंने जो कार्यक्रम को संबोधित किया, उसी के दौरान उनका ये बयान आया है। और पारस ने कहा कि पिछली 2 दशकों में बिहार में सत्तासीन रही सरकार जो है निकम्मी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 20 सालों में एक भी कारखाना नहीं लगा, जिस वजह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। और चूंकि वह आरा में थे, तो आरा में जान ही रहे हैं कि अभी तनिष्क के शोरूम में लूटपाट की हुई है, बड़ी वारदात हुई है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। विधानसभा में भी आज बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो क्राइम का ग्राफ है बिहार में, वह कैसे बढ़ गया है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सबसे बड़ा जिक्र किया कि मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है, जो पिछले दिन नालंदा से जो एक तस्वीर आई थी जिसमें एक महिला युवती के पैर में, तलवे में जो कील ठोक दिए गए थे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि देखिए महिला सुरक्षा का क्या हाल है बिहार में। और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि बताइए इतनी बड़ी घटना हो गई और एनडीए के किसी मंत्री ने अपनी बात रखी हो, सांत्वना व्यक्त की हो। इसका भी उन्होंने इशारा किया कि देख लीजिए क्या हाल है। और ये ढकोसला है कि कह रहे हैं कि ये विकास हो गया, वो विकास हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। बिहार की सरकार जो है, जो 20 साल से अभी वर्तमान की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, वह निकम्मी है। तो तगड़ा और करारा वार जो है पशुपति पारस ने एनडीए पर शुरू कर दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर आज सुनवाई हुई, उसमें क्या कुछ हुआ सर? रेलवे में नौकरी मामले में जो आज सुनवाई हुई और सबकी मतलब कहे कि सांसें अटकी हुई थी, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। क्या होगा?
हाँ क्या होगा, सबकी नजरें लगी हुई थी कि तो इसमें राहत मिली है किसको, तो तेज प्रताप यादव को राहत मिली है, हेमा यादव को राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी केस में लालू प्रसाद की जो बताई ही अभी करिश्मा कि जो हेमा यादव है लालू प्रसाद की बेटी हैं, उनको जमानत दे दी है, साथ ही तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। तो एक बड़ी राहत, सबकी नज़र लगी हुई थी कि आखिर होता क्या है इस मामले में। जो रेलवे में नौकरी का जो मामला है, सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, 2 बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज। तो ये मामला है और लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने राजद सुप्रीमो मतलब लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ में इंक्लूसिव चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में बताया गया था कि लालू प्रसाद ने 2004 से लेकर 2009 के बीच केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए ग्रेड 4 यानी निचले स्तर की नौकरियां देने के लिए लोगों से जमीन लिखवाई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई। और आरोप यह है कि जमीन लेकर जो है लाभार्थियों को मुंबई, जब्बलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर के रेलवे जोन में उन्हें नौकरियां दी गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बाबा बागेश्वर ने जब से ये बयान दिया है, सर क्या कुछ हुआ है आज विधानसभा के बाहर? जो बजट सत्र चल रहा है उसका 8वां दिन था और बीजेपी विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, बाबा बागेश्वर गोपालगंज में थे, उनके बयान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिहार में पहले से हिंदू राज है, देख लीजिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सब हिंदू हैं, ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि जब हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ था तब से भारत जो है हिंदू राष्ट्र ही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बाबा बागेश्वर भी कहा जाता है, सनातनी को एकजुट करने आए हुए हैं। ये बात जो है भाजपा के विधायक जो बचौल हैं उन्होंने ये बातें कही हैं और इसके बाद सियासत और गर्मा गई है बिहार की। पहले से ही गर्म थी क्योंकि यह जो आंच है होली को लेकर के, होली में किसको बाहर निकलना चाहिए, किसको परहेज करना चाहिए, ये आंच उत्तर प्रदेश से निकली थी, चली थी और इसकी बयार जो है बिहार में पहुंची थी, इस पर घमासान मचा हुआ था कल से ही। और इसमें कहे कि नई बात जुड़ गई, बाबा बागेश्वर के बयान जुड़ गए और जिसका जिक्र जो है फिर से बचौल ने कर दिया। इसके बाद जो है सियासत जो है खलबलाने लगी है बिहार की। और इधर बचौल और साथ ही जो बाबा बागेश्वर के बयान है करिश्मा, उस पर आरजेडी के विधायक हैं राम वृक्ष सदा, उनका भी बयान आया है और उन्होंने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अगर हिंदू रहते तो हर हमेशा हिंदू की रट नहीं लगाते। तो बड़ा कहे कि तंज है बाबा बागेश्वर पर आरजेडी के विधायक का। खूब सियासत हो रही है हिंदू मुस्लिम पर बिहार में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।